हाय व्यूवर्स। ऑकलैंड में जैसा कि आप जानते हैं पहला वनडे खत्म हो गया है और एक बार फिर न्यूजीलैंड ने उलटफेर करते हुए बड़े ही आक्रामक अंदाज में 7 विकेट से भारत को हरा दिया है। टॉम लैथम और केन विलियमसन ने 208 से ज़्यादा की पार्टनरशिप की और वन साइडेड इस मैच को बना दिया। एक समय 88 पर 3 थे और न्यूजीलैंड के तब लग रहा था कि बहुत आसानी से भारत शायद इस मैच को जीत लेगा या हावी हो जाएगा बहुत जल्द, लेकिन उसके बाद कमाल कर दिया इन दोनों ने और खास तौर पे टॉम लैथम ने। टॉम लैथम हमेशा की तरह फिर भारत के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट साबित हुए। टॉम लैथम का रिकॉर्ड शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत के खिलाफ सबसे अच्छा है और इसी तरह के कई मैच उन्होंने, चाहे वो टेस्ट मैच हो वनडे हो, लिया है। देखिए कि उनके आते ही कितना फर्क न्यूजीलैंड की टीम पर पड़ गया, पॉजिटिव फर्क पड़ गया। T20 में वो नहीं थे और न्यूजीलैंड बिल्कुल भारत के आगे पस्त दिखाई दिया था, लेकिन इस समय बहुत ही बड़ी आज बैटिंग की टॉम लैथम ने और टॉम लैथम के आगे भारतीय बॉलर्स का कोई भी जवाब नहीं था उनके पास, उनके शॉट्स का, भारतीय बॉलर्स के पास। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूंगा कि शायद सूर्य कुमार यादव की आत्मा उनके अंदर आ गई थी, क्योंकि आज उन्होंने बहुत अच्छा गैप्स का इस्तेमाल किया। जहां जहां भारतीय फील्डर के दो फील्डर्स के बीच गैप्स था उसको बहुत ही अच्छी तरह लिया और शार्दुल ठाकुर के एक ओवर में 24 रन बनाकर पूरा मैच पलट दिया। 76 रन से 24 रन बनाकर सीधा 100 रन पर एक ही ओवर में पहुंच गए और 138 पर नाबाद रहे। विलियमसन ने भी शानदार 94 रन बनाए। विलियमसन की एक इनिंग एक बार को फिर वही लग रही थी कि ये T20 की तरह खेल रहे हैं जो दूसरा T20 था और शायद फिर इनका धीमी बल्लेबाजी शायद टीम के लिए हार का सबब ना बने। लेकिन टॉम लैथम आए और आते ही उन्होंने विलियमसन को भी प्रेरित किया और विलियमसन ने भी धूम धड़ाका उसके बाद लगाया और दोनों के धूम धड़ाके और बिल्कुल एक एक्सप्लोसिव बैटिंग से भारतीय बॉलिंग बिल्कुल धराशायी हो गई, कमजोर हो गई और एक बार फिर ये पता चल गया कि हम किसी भी स्कोर को बना दें, बैटिंग में किसी भी स्कोर को लगा दें, हम सेफ नहीं है अपनी बॉलिंग की वजह से। 306 का स्कोर, चाहे वो कोई भी ग्राउंड हो, चाहे वो छोटा ग्राउंड हो बड़ा ग्राउंड हो, भारत का हो न्यूजीलैंड का हो, छोट कम नहीं होता और डिफेंड करने के लिए बहुत होता है। और खास तौर पे जब आप 2 या 3 विकेट टीम के किसी के जल्दी निकालते हैं और उसमें भी तीनों बैट्समैन बहुत अच्छे हों, तो मेरे हिसाब से तो ये आज बहुत ही खराब दिन भारत के लिए रहा, क्रिकेट के लिए रहा। क्योंकि मैच का हमने ये सोचा था कि जब इनिंग ब्रेक हुआ था कि शायद पार है ये स्कोर, तो इस पे कुछ ना कुछ हो सकता है, न्यूजीलैंड के लिए भी कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ये वन साइडेड होगा, 2 ओवर पहले खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात है आपने न्यूजीलैंड को एक एज दे दिया इस सीरीज में। वनडे में आपने न्यूजीलैंड को आने का पूरा मौका दिया, एडवांटेज न्यूजीलैंड है अब इस सीरीज में। आपको अब रणनीति तैयार करनी पड़ेगी दोबारा। आज चहल की बॉलिंग का फिर मैं ये कहूंगा कि T20 की तरह वही फ्लाइटेड बॉल फेंकते रहे, गलती पे गलती करते रहे, क्रीज का कोना क्या इस्तेमाल नहीं कर पाए ढंग से और इन फ्लाइटेड बॉलों के आगे न्यूजीलैंड में तो उनकी दाल गलने नहीं वाली, मेरा मानना है। तो उनको अब ढंग से बॉलिंग देखनी पड़ेगी या आप चेंज करके एक आध मैच में कुलदीप यादव को चांस दे सकते हैं। और बाकी बैटिंग में आज अच्छा रहा भारतीय टीम का दिन, ओपनर्स भी चले और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी शानदार 80 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत नहीं चल पाए। ऋषभ पंत का एक बार फिर से फ्लॉप होना एक अच्छे प्लेयर के, मुझे लगता है थोड़ा सा उसके लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो ऋषभ पंत हो चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, जिनके ओवर में 24 रन बने, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें अब परिपक्वता से सोचना पड़ेगा, मेच्योरिटी से सोचना पड़ेगा कि हमारी बॉलिंग आखिर क्यों नाकामयाब हो रही है और हम किसी भी स्कोर के आगे क्यों सफल नहीं है। क्योंकि अब आपके पास वर्ल्ड कप के लिए भी 1 साल है। लेकिन वर्ल्ड कप की बात को ना करते हुए अगर मैं अभी हाल फिलहाल वर्तमान सीरीज को करूं तो आज फिर कमियां उजागर हुई भारतीय बॉलिंग की। अर्शदीप सिंह भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आए। उमरान मलिक ने जरूर 2 विकेट लेकर थोड़ा सा प्रभावित किया, लेकिन एक्सपेंसिव वो भी रहे। 5-5.5 से ऊपर का उनका रन रेट था, एवरेज था, तो वो भी कहीं कोई ऐसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग नहीं कहूँगा। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से वो नए हैं और अच्छा मतलब उन्होंने बॉलिंग अपने उस हिसाब से की। अर्शदीप अपने डेब्यू को एक प्लेजेंट डेब्यू या ड्रीम डेब्यू नहीं बना पाए वनडे के। T20 में बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन ये अभी भी कुछ भी कहना बहुत जल्द है। मैं तो इस फेवर में रहता हूँ कि आपको प्लेयर्स को भी रेगुलर खिलाना पड़ेगा, सीरीज खिलानी पड़ेगी। तो अब आपको देखना पड़ेगा इस मैच की, अब कमियों से सोचना पड़ेगा। बहरहाल न्यूजीलैंड मजबूती से उभर आया है और अब आपको 1-0 से आप पिछड़ गए हैं सीरीज में। 2 मैच और है, केवल 3 मैचों की सीरीज है, तो आपको बहुत जल्दी अगले मैच में वापसी करनी होगी, नहीं तो फिर उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आज मुझे कप्तान से कोई शिकायत नहीं। शिखर धवन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। ओवरऑल एक मैच था जो भारतीय टीम ने बैटिंग में अपने लिए कुछ बना दिया था, लेकिन बॉलिंग में भी
शुरुआत जिस तरह से लगी तो लगा कि शायद कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ही खराब दिन भारत के लिए साबित हुआ। 7 विकेट की एक बड़ी हार, वन साइडेड हार, और जिसमें टॉम लैथम और विलियमसन ने अकेले काम कर दिया, बाकी टीम की जरूरत पड़ी नहीं। टॉम लैथम के ऊपर आपको एक बार फिर से काम करना पड़ेगा। आज सुबह जब मैंने उन्हें विकेट कीपिंग करते हुए देखा तभी मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई कि ये बल्लेबाज आया है, कहीं भारत के लिए कुछ खतरा ना बने। बात सच, मेरा डर सही साबित हुआ और टॉम लैथम ने फिर एक बार एक अविश्वसनीय इनिंग भारत के खिलाफ खेली। तो दोस्तों अब आपको इन सब बातों के साथ देखना पड़ेगा क्या करना है। ऋषभ पंत के लिए भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा, उनका अल्टरनेट सोचना पड़ेगा, और मैच में, अगले मैच में रणनीति बनानी होगी, अपनी वापसी जरूर करनी होगी। तो इन सब बातों के साथ दोस्तों अब जुड़ेंगे आपसे दूसरे मैच के बाद और बात करेंगे दूसरे ओडीआई के बाद कि क्या ये सीरीज 1-1 से अब बराबर है या कहीं भारत पे छड़ गया है। तो इन सब बातों के साथ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें हमेशा की तरह। आपके लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।